नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि काउंसलिंग के टाइम आपकी कितनी फीस लगती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर फीस के बारे में बताओ कि कॉलेज को कितनी फीस देनी पड़ती है, सर काउंसलिंग के टाइम क्या क्या मतलब फीस लगती है। ठीक है, अभी देनी पड़ती है कॉलेज को, प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस होती है। ठीक है, तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट उसमें कितनी फीस देनी पड़ती है गवर्नमेंट कॉलेज में। अब मान लीजिए आपको आपको जीसीटीई मिल गया या एचपीयू मिल गया। ठीक है, एचपीयू या जीसीटी मिल गया, आपकी टोटल फीस आप जब जाओगे कॉलेज में अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे। ठीक है, फीस आपको कब सबमिट करनी पड़ती है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, जब आप कॉलेज में जाओगे अपनी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, ये दोनों प्राइवेट कॉलेज में भी और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जाना तो पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है, फिर आपको जो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर देंगे कॉलेज। ठीक है, तो कॉलेज वाले जब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे फिर वो तो आपको तभी बता देंगे कि आप अपनी आईडी में जाइए और जो है वो यूनिवर्सिटी को जो है वो लॉगिन कीजिए और जो है वो फीस सबमिट कीजिए। ठीक है, तो आपकी फीस रहती है, तो आपकी फीस जो रहती है वो रहती है 5,000 रुपये गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, जब आपका जो है वो जीसीटी मिलते हैं, आपको जीसीटी या एचपीयू मिलते हैं आपको, तब आपको जो है वो 5,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, प्राइवेट के लिए अलग है। ठीक है, प्राइवेट की बात करते हैं। ठीक है, प्राइवेट उसमें कितनी देनी पड़ती है, ये होगी प्राइवेट की बात। ठीक है, प्राइवेट में भी सेम, आपको जब डीवी कराओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद वो बोलेंगे कि आप ऑनलाइन जो वो फीस सबमिट करो अपनी आईडी पे, आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे। प्राइवेट में आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, प्राइवेट में आपको 5,880 रुपये फीस देनी पड़ती है। और हाँ, उसी के साथ आपको प्राइवेट वालों को जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस मतलब बीएड उसकी बैच की वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस भी देनी पड़ती है। ठीक है, अब वो कितनी है, ठीक है, 5,000 गवर्नमेंट की दी होगी, गवर्नमेंट की तो मैंने बता दी आपको कि 5,000 रुपये गवर्नमेंट की ओनली। आपको जीएसटी एचपी मिलता है तो आपको ओनली 5,000 रुपये देंगे। उसके बाद की आप जो वो फीस है वो बीएड जी का आपकी क्लासेस लगेंगी उसके बाद देते हैं। लेकिन वही बात रही प्राइवेट की, तो 5,880 तो यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे अपनी आईडी से, लेकिन आपको 25,000 रुपये, ठीक है, मिनिमम 25,000 रुपये, 25,000 से 30,000 रुपये जो है वो आपको प्राइवेट कॉलेज वालों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है अपनी फीस की। ठीक है, क्योंकि उनकी फीस जो बहुत रहती है 2 साल में, आपको पता है 1 लाख और मतलब 20-30 हज़ार रुपये इतनी जो वो कोर्स की फीस होती है आपकी प्राइवेट कॉलेज में। और वही बात रही गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वो हो जाता है 20-25 हज़ार के अंडर। ठीक है, आपकी बीएड मतलब 2 सालों की फीस। ठीक है, तो उसी के लिए जो है वो क्या बोलते हैं कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो वो 25,000 से 30,000 रुपये जो वो कॉलेज को देनी पड़ती है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में। अब आपकी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में कहाँ लिखा है। तो देखिए दोस्तों, आपका ये है अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे पढ़ो आप, आफ्टर द कॉलेज हैज वेरीफाइड योर डॉक्यूमेंट, जब आपकी डीवी हो जाएगी, ठीक है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ए पोर्शन ऑफ योर फीस, मतलब पोर्शन मतलब फीस का एक पोर्शन। ठीक है, जो 2 सालों की फीस है, 5,000 रुपये फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एंड 5,880 फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, ये आपको गवर्नमेंट के लिए 5,000 रुपये अपनी आईडी में सबमिट करोगे यूनिवर्सिटी को, और 5,880 प्राइवेट कॉलेज जब आपको मिलेगा तो आप जो है वो इसमें क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी को सबमिट करोगे। अब यहाँ पे आप नीचे देखिए एक लाइन पढ़िए, द कॉलेज विल चार्ज एन अमाउंट ऑफ 25,000 एज दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडमिशन फीस डायरेक्टली फ्रॉम कैंडिडेट। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि सर गवर्नमेंट को भी देनी पड़ती है 25,000, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता तब 25,000 तो 2 सालों की नहीं होती टोटल फीस, तो ये एक बार कहाँ से देनी। ठीक है, ये है ओनली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, तो मिनिमम 25,000 रुपये, क्या पता 30,000 लेते हैं कई बार। ठीक है, तो मिनिमम ऐसे बोल रहा हूँ कि 25,000 रुपये जो है वो आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आपको 25,000 रुपये मिनिमम जो है कॉलेज को जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। ठीक है, फीस के बारे में। और हाँ, अगर मान लीजिए आपका जो बीएड करने का मन नहीं हुआ, ठीक है, तो आप बाद में कॉलेज से बात करके जो वो 25,000 रिफंड करवा सकते हैं। ठीक है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हो जाता है रिफंड। लेकिन हाँ, 5,880 रुपये रिफंड नहीं होता है, लेकिन ये तभी रिफंड होगा कि जब आपकी काउंसलिंग शेड्यूल चला हो। मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो है वो अप्लाई किया, आपने कॉलेज में कर दी फीस वगैरह सबमिट, तो आपको अब एडमिशन नहीं लेनी, तो 5,880 तो वो होंगी नहीं, क्या बोलते हैं कि 25,000 रुपये जो वो आप वापस ले सकते हो अपना। ठीक है, क्योंकि जो वो उस कॉलेज में जो आपकी आप अपनी जो वो विड्रॉ करोगे सीट, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि उस कॉलेज की जो एक सीट खत्म होगी ना, ठीक है, तो वो
अगली काउंसलिंग में उस सीट को जो वो फिल कर देंगे। लेकिन अगर आपकी काउंसलिंग खत्म हो गई है, पूरी एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गया है, आप उसके बाद जो वो 25,000 लोगे तो उसके बाद तो सीट तो खाली रहेगी, काउंसलिंग भी खत्म होगी, तो वो जो है वो कॉलेज को तो नुकसान हो गया प्राइवेट। तो इसलिए जो है वो सोच समझ के आपने जो वो काउंसलिंग फिल करनी है, प्रेफरेंस फिल करनी है। अगर आपने एडमिशन लेनी है उस कॉलेज में, तभी आप जो है वो क्या बोलते हैं कि उसमें जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ऐसे नहीं, ठीक है, नहीं तो आपका जो वो पैसे की वेस्टेज होगी, ठीक है। तो ये होगी काउंसलिंग फ़ीस के बारे में बात, ठीक है, आपकी कितनी जो है वो फ़ीस लगेगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।